वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट आईक्यू क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इन सभी डाउट्स को मैं एक साथ 5 मिनट में क्लियर करने वाला हूँ। ये आज के बाद वीडियो देखने के बाद ज़िंदगी में कभी इस टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से किसी भी टीचर्स का अच्छा से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है प्राकृत संख्या। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक से शुरू होती है तथा अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 and go to infinity is called natural number। ठीक है, हम लोग इसको सुधार सकते हैं, चाहे are called natural number, कोई दिक्कत नहीं है। The number which started from 1 and go to infinity are called natural number। तो आसानी से आपको याद हो गया, a number which is started from 1 and go to infinity is called natural number। यानी वैसी संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 1 2 3 4, यानी यह एक से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा लोग, ये संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरी संख्या। पूर्ण संख्या का क्या मतलब होता है? पूरी संख्या। पूरी संख्या का मतलब होता है जो संख्या पूर्णतः पूरी हो, यानी 0 से शुरू होती है, जैसे 1 2 3 4, ये अपने आप में पूर्ण संख्या है। ये कभी आधी नहीं होगी, कभी आधी नहीं होगी। इन्हें हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। 2/2 1 होता है, ये पूर्ण संख्या है। जैसे कि 3 का आधा कभी नहीं कर सकते हैं यार, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो पूर्ण संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जो अपने आप में पूरी होती है या वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इंग्लिश में होल नंबर, द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड गो टू इंफिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर। जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। दोनों में डिफरेंस यही है, प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में डिफरेंस यही है कि यह 1 से शुरू होता है और यह 0 से शुरू होता है। तो एक क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। प्रत्येक, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सही है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है। प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। मैंने क्या बताया? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृत आके इसमें समा जाएगा पूर्ण में, लेकिन पूर्ण समाने जाएगा तो 0 उसमें नहीं है, इसमें 0 एक्स्ट्रा है, इसलिए इसमें का 0 उबर जाएगा। भोजपुरी में समझिए तो उबर जाएगा, इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती है। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, प्राकृत पूर्ण संख्या जैसे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6। अब पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप में होती है।
वैसी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप में हो और जीरो भी सम्मिलित हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो और उसमें जीरो भी सम्मिलित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी इंटीजर नंबर। तो इंग्लिश में बोलेंगे अ नंबर विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड आल्सो इंक्लूड्स जीरो इज कॉल्ड एन इंटीजर। कैसे बोलेंगे? अ नंबर विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड आल्सो इंक्लूड जीरो इज कॉल्ड एन इंटीजर। -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 महासंख्य, लाख, करोड़ों, असंख्य, महासंख्य कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल में याद रखना है कि वैसी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में हो और जीरो भी सम्मिलित हो, अ नंबर विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इंक्लूड जीरो इज कॉल्ड एन इंटीजर नंबर। ठीक है। उसके बाद देखिएगा सम संख्या। सम संख्या को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है गिनती की वे सारी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कट जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। गिनती की वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कट जाती है हम उसे सम संख्या कहते हैं। अब कहिएगा सर गिनती की क्यों कहे? हम गिनती के इसलिए कहेंगे कि अगर गिनती नहीं कहेंगे तो सभी संख्या कह देंगे, तो जब सभी संख्या कह देंगे तो उसमें -2, -4, -6 ये भी तो दो से कटेगा, लेकिन ये तो सम संख्या होगा नहीं, वो तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इसीलिए हमको कहना पड़ेगा कि गिनती की वे संख्या जो दो से पूरी पूरी कट जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। याद रखिएगा। काउंटिंग नंबर 2 डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। कैसे बोलिएगा? काउंटिंग नंबर 2 डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। काउंटिंग नंबर 2 डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर 2 डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी कट जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, लेकिन वो गिनती की संख्याएं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए विषम संख्या। देखिए गिनती की वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी नहीं कटती है, गिनती की वे उसमें था गिनती की वे संख्या जो दो से पूरी पूरी कट रही है सम संख्या कहेंगे, लेकिन इसमें कहेंगे गिनती की वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी नहीं कटती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे विषम, देखिए विषम संख्या काउंटिंग नंबर 2 नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। जो दो से पूरी पूरी नहीं कटता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। एग्जांपल में 7, 9, 1, 3। देखिए सम संख्या का लास्ट में सम संख्या का लास्ट में क्या क्या रहेगा? 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा और 0 रहेगा। तो जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 रहता हो उसे हम सम संख्या कहेंगे। कैसे बोलिएगा? जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 रहता हो उसे हम सम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे ओनली सम विषम की बात कर रहे हैं, भाज अभाज की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे भाज अभाज में कंफ्यूज हो जाते हैं। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 0 रहता है, अंत में सम संख्या कहलाता है। जो गिनती की संख्या दो से कट जाती है, सम संख्या अलग चीज है और भाज्य और अभाज्य अलग चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, सभी सम संख्या भाज्य हो सकती है और ठीक है, और कुछ विषम संख्या भी भाज्य संख्या हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, जहां q बराबर नॉट 0 उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या डिफिनेशन है? वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है जहां q 0 नहीं हो। q 0 का मतलब होता है कि बट्टा में अगर कोई संख्या हो a/b में हो तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग p/q में नहीं कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारा चीज कर सकते हैं। वैसी संख्या जो a/b के रूप में हो, वैसी संख्या जो m/n के रूप में हो, वैसी संख्या जो d/f के रूप में हो, कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ p/q कहेंगे, रटा नहीं मारना है। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो रटा नहीं मारना है, हमें कहना है वैसी संख्या जो बट्टा के रूप में हो, यानी बट्टा b के रूप में हो, p/q के रूप में हो, c/d के रूप में हो, किसी फॉर्म में हो, बट डिनोमिनेटर में जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उस ऊपर वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर यानी अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हर। बस हर 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो जाएगा तो कोई बात नहीं। 1/0 परिमेय संख्या है, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 0/1 परिमेय संख्या है।
0/1 परिमेय संख्या है, 0/2 परिमेय संख्या है, लेकिन अगर उसको उलट दीजिएगा 2/0 परिमेय संख्या नहीं है, 3/0 परिमेय संख्या नहीं है। तो इस पर आपको याद रखना है। तो कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो बट्टा के रूप में हो, यानी p/q के रूप में हो, और नीचे यानी हर में, हर का मतलब होता है नीचे, यानी जहां पे q हो, p/q के रूप में हो तो नीचे q ना आ रहा है, तो q में 0 नहीं होना चाहिए, q में 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर डिफिनेशन हो जाएगा, रैशनल नंबर अ नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is equal to not 0 is called rational number. A number which is in the form of p/q where q is equal to not 0 is called rational number. यानी 3/0 ये रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/3 रैशनल नंबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 5/0 रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/5 रैशनल नंबर हो जाएगा। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला शुरू करते हैं हम लोग। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट में रहती है, देखिएगा ध्यान से, वैसी संख्या जो रूट में रहती है और पूर्ण वर्ग नहीं हो। देखिए दो कंडीशन होता है, रूट में रहती हो और उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो तभी वह अपरिमेय कहलाएगी। अगर रूट में रहे, अगर उसका वर्गमूल निकल जाता हो तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए √4 ये भी रूट में है, लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाता है, यानी यह पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग है तो निकल जा रहा है, तो √4 एक परिमेय संख्या होगा, न कि अपरिमेय संख्या। लेकिन √3, देखिए √3 को इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय। जैसे √16 इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, तो जब इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, इसका वर्गमूल होता है 4, तो 4 तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √15 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाता हो उसे परिमेय संख्या के रूप में रखेंगे, लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं, इरेशनल नंबर a number which has a root, a number which has a root, a number which has a root and it is not a perfect XY, जिसमें रूट हो और वे परफेक्ट XY नहीं हो, is called irrational number, उसे हम लोग irrational कहेंगे। या एक और डिफिनेशन देख सकते हैं आप लोग, an irrational number is a real number, अपरिमेय संख्या वैसी वास्तविक संख्या होती है that cannot be expressed रेशियो इन इंटीजर्स, जो हम लोग इंटीजर्स में, हम लोग इंटीजर्स के रेशियो में नहीं निकाल सकते हैं। जैसे √2, √3, √47 etc, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर होता है, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है वास्तविक संख्या। तो देखिए परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं को अगर एक डिब्बे में डाल दिया जाए तो वो डिब्बा, हम लोग उस डिब्बे में जितनी संख्या होंगी उनको वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों संख्याओं को अगर डिब्बा में डाल दिया जाए तो उस होल डिब्बा में जितनी संख्याएं रहेंगी उनको क्या कहेंगे, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सिंपल में कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। द ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। द ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। द ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है ना, जैसे कि 5 भी रहेगा, 8/5 भी रहेगा, √3 भी रहेगा, यानी सब इसमें आएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया यहाँ पे अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो संख्या किसी से नहीं कटता हो, सिर्फ एक और खुद को छोड़कर जो किसी से नहीं कटे उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। समझिएगा ध्यान से, जो संख्या एक को छोड़कर खुद को छोड़कर किसी से भी नहीं कटे
उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। दूसरे शब्दों में कहें कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब जैसे कि हम 3 को अगर तोड़ते हैं ना, 3 को तोड़ेंगे तो 3 या तो 1 से कटेगा या तो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। अगर हम 13 को तोड़ते हैं तो 13 खुद से कटेगा चाहे 1 से कटेगा। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये सभी संख्याएं आपकी कहलाएंगी अभाज्य संख्या। यानी ओनली इसका 2 गुणनखंड रहेगा, 1 1 2, ओनली दुइये भाई रहेगा सर, ओनली दुइये आदमी रहेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं ध्यान से। प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। कैसे बोलिएगा, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर या अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनीथिंग अदर देन इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, क्या बोलिएगा, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनीथिंग अदर देन इटसेल्फ एंड 1, यानी जो किसी से नहीं कटे, सिर्फ एक और खुद को छोड़कर, उसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। इसको याद रखिएगा। अभी इसको भी ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है, यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है। बड़ा तो कितना हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, भाज्य संख्या। देखिए, वैसी संख्या जो किसी न किसी से कट जाती है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या में विषम संख्या भी आ जाती है। तो विषम संख्या अलग होता है, लेकिन भाज्य संख्या पूछे तो भाज्य संख्या में विषम संख्याएं भी आ जाती हैं। टोटल सम संख्या 2 को छोड़कर सभी भाज्य होती है। टोटल सम संख्या 2 को छोड़कर सभी भाज्य होती है, लेकिन भाज्य संख्या में विषम संख्या भी आ जाती है। तो विषम संख्या और सम संख्या अलग है, भाज्य अभाज्य अलग है। विषम संख्या भी भाज्य संख्या में आ जाती है, जैसे कि 9 किसी न किसी के पास 3 तिहाई 9, 15 5 तिहाई 15, ठीक है ना, 25 5 25। तो ये सब विषम संख्या है, लेकिन ये भाज्य संख्या भी है, क्योंकि ये किसी न किसी के पहाड़ा में पढ़ने पे आ जाता है। जैसे 5 25 3 5 15 है, तो ये सब पहाड़ा में पढ़ने पे आ जाता है। इसका मतलब होता है कि भाज्य संख्या का मोर देन 2 फैक्टर होता है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड होता है। हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, जो किसी नंबर से कट जाता हो, या अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भाज्य संख्या कहते हैं। नंबर हु हैज मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं, याद रखिएगा। भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं, और अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ का मतलब जो टूटता नहीं है, यानी सिर्फ 2 गुणनखंड होता है अभाज्य का, और भाज्य का चाहे यौगिक का मोर देन 2 फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम 6 को तोड़ने चल रहे हैं, देखिए 2 से 3 दूना 6, और फिर 3 से, देखिए 1 2 3, तो इसका 3 गुणनखंड आ गया, यानी 2 से अधिक आ गया। तो 2 से 1 अधिक आ जाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे है, शांत दशमलव। शांत दशमलव, देखिए शांत दशमलव किसे कहेंगे, जैसे कि मान लो हम आपको कहते हैं कि 5/4, 5/4 शांत है कि अशांत है, तो हम लोग सिंपल में करेंगे क्या, ये 5/4, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से इस 5 में भाग लगाएंगे, ठीक है, 5 से 4 में भाग लगाएंगे, 5 से 4 में भाग लगाएंगे, अरे 4 से 5 में भाग लगाएंगे, तो हम 4 से 5 में भाग लगाएंगे। तो देखिए पॉइंट देके यहाँ पे स्क्वायर ये देते हैं, थोड़ा सा क्लियर करके आपसे देखिए। शांत दशमलव का मतलब होता है कि वैसा दशमलव जो शांत होता है, जैसे कि मान लीजिए 6/5, अब 5 से 6 में भाग देंगे, तो देखिए पॉइंट यहाँ पे 1 से कट जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5/6 लिखते हैं, तो 6 में 5 से भाग देंगे, 6 में कितना से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पे नहीं भाग देगा, 0 देंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट देंगे, तो 6 8 48, 6 8 48, यहाँ पे हो गया 2 और ये कट गया,
फिर यहाँ पे 0 उतरा, 6 तेरह 18, फिर ये 2, ये कट गया, फिर ये नहीं कट रहा है तो ये क्या है, अशांत है। ये नहीं कटेगा तो क्या है, अशांत है। लेकिन अगर हम कहते हैं 5/4 तो 4 से भाग देते हैं 5 में, तो 4 एकम 4, 1 पॉइंट है यहाँ पे 0, 4 दूना 8, 2, फिर यहाँ पे 0, 4 5 20। अब देखिए ये टोटल यहाँ पे कट गया, तो जब टोटल यहाँ पे कट जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव, यानी वैसा दशमलव जो शांत हो जाता है, यानी एकदम अस्थिर हो जाता है। अरे भाई कट गए अब तो कोई टेंशन नहीं है। और जो नहीं कटता है वो होता है अशांत दशमलव। नहीं होता है कि हम नहीं कटेंगे तो अशांत है, उसके मन में बेचैनी है, खलबली मचा हुआ है, तो वो है अशांत। और जो एकदम मन में बेचैनी उसका कट गया वो हो गया शांत। तो शांत दशमलव जो पूरा पूरा कट जाता है, यानी नीचे वाले 4 से अगर ऊपर वाले 5 से भाग देते हैं, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो शांत हो जाता है, और जो नहीं कटता है वो क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। एक और पहचान बताते हैं कि अगर नीचे वाले को तोड़ने पर, देखिए कोई भी संख्या हो, 6/4 हो चाहे 8/10 हो, अगर हम नीचे वाले को तोड़ते हैं और नीचे वाले को तोड़ने पर अगर सिर्फ 2 आता है, जैसे कि यहाँ पे तोड़ रहे हैं 2, तो सिर्फ 2 आता है तो ये शांत है। अगर ये इसको भी तोड़ते हैं, 10 को तोड़ते हैं तो इसको तोड़ते हैं 2, या तो 2 या 5 आता है, यानी खाली 2 आए या खाली 5 आए, 2 और 5 आए तो वह शांत होता है। लेकिन अगर हम 3/15 लें तो 15 को अगर तोड़ते हैं तो 3 से कटेंगे, 5 3 15, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 2 और 5 को छोड़कर अन्य कोई संख्या आ जाता है, यानी जैसे 3 आ गया तो ये क्या होता है, अशांत होता है। यानी कोई भी अन्य संख्या आ जाएगा तो वो अशांत होता है। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, शांत को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल। शांत को क्या कहते हैं हम लोग, शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल। तो टर्मिनेटिंग डिसिमल आर नंबर दैट हैव फिक्स्ड और इनफाइनाइट और डिजिट आफ्टर द डिसिमल पॉइंट, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट होता है दशमलव के बाद। जैसे कि हम कहते हैं ना, 4 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो जैसे कि 4 एकम 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, फिर पॉइंट तक यहाँ पे 0, 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 0। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद एक फिक्स पॉइंट होता है, यानी दुइये को आता है। तो अगर फिक्स अगर आ जाता है दशमलव के बाद कोई अंक, तो उसे हम लोग कहते हैं उसे टर्मिनेटिंग डिसिमल। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल। टर्मिनेट हो गया यानी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जो टर्मिनेट नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी उसे कहते हैं अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत। टर्मिनेट हो गया यानी कोई टेंशन नहीं, चलो भाई टर गया, नहीं कहते लोग कोई हमारा आपदा था टर गया, तो टर गया तो शांत हो गया। और जो नहीं टरता है वो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टरवे नहीं कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आसान, और जो टर गया टर्मिनेटिंग उसे कहेंगे शांत। ठीक है, चलिए अब अशांत देख लीजिए। अशांत दशमलव वे संख्याएं हैं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अनंत संख्याएं या अंकों की एक अनगिनत संख्या होती है। अंकों की अनगिनत संख्या होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे अगर लें, जैसे कि हम 5/3 को अगर भाग दें, तो अगर भाग देते हैं हम 3 को 5 से, 3 एकम 3, यहाँ पे 2 होगा, फिर पॉइंट यहाँ पे 0, 3 चक्का 18, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 चक्का 18 यहाँ पे, यानी ये 6 1 6 6 6 6 6 6 6 ये आते जाएगा। तो जब ये ऐसे आते जा रहा है, ये कभी समाप्त नहीं होगा, यानी कभी टरेगा ही नहीं। ये इतना आफत बढ़ता है ना, कभी टरेगा नहीं, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नहीं टरने वाला है। तो इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग अशांत, यानी इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टरेगा नहीं है। कितना हार जाइएगा तो ये टरने वाला नहीं है, तो इसे कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में? तो नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, अगला देखिएगा, तो इंग्लिश में लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। टर्मिनेटिंग डिसिमल आर नंबर, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल आर नंबर दैट हैव एन इनफिनिटी नंबर और डिजिट और एन इनफिनिटी नंबर, जो दशमलव बाद अनंत संख्या पे आते जाता है, और डिजिट और एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डिसिमल पॉइंट
These decimal are also used to express whole number and factor together. इसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिव। ठीक है, अब आसान दशमलव। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और मैंने बताया है, अब जो शांत दशमलव था वो शांत हो गया, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो अशांत होता है, यानी जो नॉन टर्मिनेटिव, जो टरता नहीं है, जो कितना मारिएगा पीटिएगा अपने दर पे रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेट। और नॉन टर्मिनेट दो प्रकार का होता है। नॉन टर्मिनेट दशमलव दो प्रकार का होता है। एक होता है अनवसानी, अनवसानी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिव, अनवसानी आवर्ती। देखिए अनवसानी का मतलब होता है कि नॉन टर्मिनेटिव, तो एक हिंदी में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिव, इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे अनवसानी, यानी इसको कहेंगे अशांत, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। तो ऐसा दशमलव जो बार बार एक ही अंक आते जाता है उसे अनास्वनी आवर्ती कहते हैं, जो बार बार एक ही अंक आता है। जैसे कि अगर हम 5 में 3 से भाग दें ना, तो हम कहेंगे कि 5, यहाँ पे 0 देखिए, 5 6 30, ये तो कट गया, तो ये तो शांत हो गया, इसको तो नहीं लेंगे, ये तो शांत है तो नहीं लेंगे, अशांत को चुनते हैं हम लोग को। जैसे हम कहते हैं 5/3, तो 3 में 5 से भाग दीजिए, 1 से यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पॉइंट देखें हमें 0, 3 × 18, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 3 × 18। तो देखिए बार बार 6 6 6 6 आते जा रहा है। तो बार बार जब 6 6 6 6 आते जाएगा, यानी एक ही अंक आ रहा है, तो जब एक ही अंक आएगा बार बार, यानी 6 आएगा या 7 आएगा या 2.8888 आएगा या 3.7777 आएगा या 5.4444 आएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे अनवसानी आवर्ती, यानी एक ही अंक बार बार आता है उसे कहेंगे अनवसानी आवर्ती। वैसे दशमलव जो बार बार एक ही अंक आते हैं उसे अनवसानी आवर्ती कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, तो हम कह सकते हैं कि decimal which have the same digit repeatedly, यानी सेम डिजिट आते रहते हैं, आर कॉल्ड नॉन रिक्यूरिंग। जैसे 1.33, 5.9999, ये सब तो समझ में आ गया होगा। तो एक ही डिजिट बार बार आते रहेगा, दशमलव के बाद एक ही अंक 999 आएगा, तो उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ठीक है, अब देखिएगा एक लास्ट है, लास्ट एंड फास्ट है, अनवसानी अनावर्ती। अब लास्ट है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब होता है कि वैसे दशमलव जो बार बार नहीं आते हैं उन्हें अनवसानी अनावर्ती कहेंगे, जो बार बार नहीं आएगा, यानी उसको छोड़कर अलग अलग अंक आएगा। जैसे कि देखिए 5 के बाद 2 खाली नहीं आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 8 के बाद 2 खाली नहीं आ रहा है, 4 9 6, यानी बार बार एक ही अंक नहीं आता है बल्कि अलग अलग अंक आते रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अनवसानी। अनवसानी का मतलब अशांत, अशांत, और अनावर्ती यानी वो नहीं आएगा बार बार, यानी अलग अलग अंक आएगा। अनावर्ती यानी वो नहीं आएगा, आवर्ती का मतलब एक ही अंक बार बार आएगा। अनवसानी आवर्ती का मतलब होता है दशमलव पर एक ही अंक आएगा, और अनावसनी अनावर्ती का मतलब दशमलव के बाद कोई अंक दूसरा आते रहेगा, जैसे 1.5 6 3 2, तो ये इसको कहेंगे अनावसानी अनावर्ती, अनावर्ती। लेकिन अगर 1.666666 आएगा तो इसे कहेंगे अनवसानी आवर्ती। तो दोनों में डिफरेंस यही होता है कि एक ही अंक आए तो अनवसानी आवर्ती कहेंगे, यानी इसको कहेंगे अशांत, अशांत आवर्ती, और अगर अलग अलग आता है तो इसको कहेंगे अशांत अनावर्ती। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत सारे अलग अलग बच्चों को आप भेजिए ताकि उनका भी भला हो। दूसरी बात है कि बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में और ये सब तैयार करने में, ये सब आप लोगों के लिए है, इसलिए आप इसको 4 से 5 बार 6 बार देखिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए। मैं अगर इसको बार बार समझाऊंगा तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो आप ही बार बार देख के उसको समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।